नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर बक कन्वर्टर पर एक वीडियो बनाओ। तो आज हमने विचार किया और आपकी फरमाइश हमने सामने पेश की। आज हमने बक कन्वर्टर पर ऐसा वीडियो बनाया है दोस्तों कि वो वीडियो आपके हर संभव काम आएगा। अभी तक के बक कन्वर्टर के वीडियो आपने देखे होंगे और समझे होंगे, लेकिन आज जो वीडियो आप देखेंगे उसमें आपको काफ़ी अनुभव मिलेगा। ये आप देख रहे हैं CA 1235, ये एक बक कन्वर्टर है। इससे सभी लोग भली भांति परिचित हैं, आप भी परिचित होंगे, लेकिन जिस तरह का परिचय आज हम करवाएंगे आपको, आप देखकर भी दंग रह जाएंगे और आज समझ पाएंगे आप कि ये छोटा सा एक कन्वर्टर होता है, वह हमारा क्या क्या खेल करता है। पहले तो हम इसकी विशेषताएं बताएं दोस्तों आपको कि ये बक कन्वर्टर 5 वोल्ट से 24 वोल्ट तक काम करता है। इसका इनपुट वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट से 24 वोल्ट तक है। भले ही इस पर पीछे की साइड 15 वोल्ट लिखा हो इसका मैक्सिमम, लेकिन हमने सालों साल प्रैक्टिस करके देख लिया है, हम इसको में 5 वोल्ट से 24 वोल्ट तक इसमें हम दे सकते हैं और ये शानदार तरीके से काम करेगा। और इसका जो एम्पियर होता है वह एम्पियर 1.5 वोल्ट से 3 वोल्ट तक इसमें हम एम्पियर इससे हम ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये इस बक कन्वर्टर का नाम है CA 1235 1235 मॉडल के नाम से ये कन्वर्टर आता है और इसमें 4 टर्मिनल आपको देखने को मिलेंगे। जिसका पहला टर्मिनल होता है ये नेगेटिव से होता है, इसमें अर्थ का वायर लगा होता है। दूसरा टर्मिनल होता है वो प्लस होता है, ये इनपुट होता है इसका इनपुट होता है। जैसे कि इसमें लिखा है, जो आप देख रहे हैं कि इन 5 वोल्ट टू 15 वोल्ट। तो दोस्तों, हमने यह क्या लिख दिया 24 वोल्ट, तो ये तो 9 वोल्ट ज़्यादा हो गए। आप बेफिक्र रहे हैं इस बात से, ना तो आपका ये ख़राब होगा ना इधर कोई प्रॉब्लम आएगी। ये हमारा प्रैक्टिकल कहता है। हमारा जो ग्रुप है, जो ट्रेनिंग सेशन है, वह हर एक तारीख से चालू होता है और 1 तारीख बहुत ही नज़दीक आने वाली है। आप सभी से अनुरोध है कि आप क्लास ज्वाइन करें और हमारे अनुभव का पूरा लाभ लेकर अपने सपनों को साकार करें। तो दोस्तों, जहाँ तक इस कन्वर्टर की बात है, इस कन्वर्टर के सारे डायग्राम हम आपको देंगे। 15 से 20 तरह के बोल्ट हम इससे निकाल सकते हैं और किस तरह निकालेंगे ये हम आपको जब हमारी क्लास ज्वाइन आप करेंगे तब आपको और अच्छी तरीके से हम इसमें आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इसके 4 टर्मिनल कौन कौन से हैं। ये हुआ इसका इनपुट। जैसे ही हम इसको 5 वोल्ट से 24 वोल्ट
कोई सा भी वोल्ट इसमें देंगे तो ये किसी भी टर्मिनल को अगर हम शॉर्ट नहीं करें तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी ऑटोमेटिक इसमें से 1.25 वोल्ट निकलते हैं जो हमारे काम में आते हैं। किसी भी इसको टर्मिनल को हम शॉर्ट नहीं करेंगे तो भी। तो पहला वोल्ट हुआ हमारा ये कि ये हमें 1.2 वोल्ट प्रदान करता है। आइए आगे देखते हैं। जैसा कि दोस्तों इस ग्राफ में हमने आपको बताया है और यहाँ हमने लिख के भी दिया है, सिलेक्टेबल आउटपुट फ्रॉम 1.5 वोल्ट टू 5 वोल्ट बाय सॉर्टिंग पॉइंट। मैं अपना प्रश्न फिर दोहराता हूँ, सिलेक्टेबल आउटपुट फ्रॉम 1.5 वोल्ट टू 5 वोल्ट बाय सॉर्टिंग पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इन सब वोल्टों में से जो भी वोल्ट चाहिए आपको, वो आपको ये कन्वर्टर देगा। जैसा कि इसमें लिखा है 1.5 वोल्ट, क्योंकि दोस्तों सारे मदरबोर्ड के सारे पैनल के जो भी वोल्ट होते हैं एलईडी एलसीडी के, वो ये एक कन्वर्टर ही निकालेगा और आप ये काम में आएगा। हमेशा आप CA 1235 कन्वर्टर 25 अपने पास रखें। तो ये क्या कह रहा है ये चार्ट कह रहा है कि सिलेक्टेबल आउटपुट फ्रॉम 1.5 टू 5 वोल्ट बाय सॉर्टिंग पॉइंट। अगर आप इनमें से कोई भी वोल्ट चाहते हो, जैसे कि अगर हम 1.5 वोल्ट चाहते हैं तो आपस में इन दोनों को शॉर्ट करेंगे। अगर हम 1.8 वोल्ट चाहते हैं तो ये शॉर्ट कर देंगे, इसको नहीं करेंगे। अगर हम 2.5 वोल्ट की आवश्यकता लगी सर्किट में हमें तो हम इसको शॉर्ट कर देंगे। इस तरह हम जो चाहें वो वोल्ट इससे ले सकते हैं। ये पॉइंट इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि हमें अगर 3.3 की ज़रूरत लगेगी तो हम यहाँ शॉर्ट कर देंगे और 5 वोल्ट की लगी तो हम यहाँ शॉर्ट कर देंगे। हाँ, ये ध्यान रहे कि इस वोल्टेज इस कन्वर्टर से इस मॉड्यूल से एक बार में एक ही वोल्ट निकलेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बहुत से ज्ञानी पड़े हुए हैं, अरे सारे वोल्ट इसी से तो ले लो। नहीं, यह एक बार में एक ही वोल्ट निकाल कर देगा। जैसे कि हमको चाहिए यहाँ 2.5 वोल्ट, तो 2.5 वोल्ट के टर्मिनल को अगर हम आपस में शॉर्ट कर देंगे तो हम आउटपुट यहाँ प्राप्त कर लेंगे। एक बात का और ध्यान रहे कि आप ये आउटपुट देने के बाद इसको आप जिसकी ज़रूरत हो वहाँ नहीं लगाएं। कब लगाएं? जब मीटर से आप इसको चेक कर ले, हाँ हमें ज़रूरत थी, वह वोल्ट हमारा निकल गया। क्यों कि कहीं आपने पहले इस पे 1.5 वोल्ट शॉर्ट कर रखा है और वो उसको हटा दिया और वो नहीं हट पाया, और आपने साथ में ये भी कर दिया, तो ये अलग वोल्ट निकालेगा और हमारा सर्किट खराब हो जाएगा। पहले क्लियर देख लें, सभी को हटाने के बाद इस पर देख लें कि 1.2 वोल्ट डिफ़ॉल्ट में है, तब इस टर्मिनल को आप मिलाएं। जब मिलाएंगे इस टर्मिनल को तो जो लिखा हुआ है इसमें 1 2 3 4 5 और डिफ़ॉल्ट 6, यानी 6 तरह के बोल्ट, ये एक अकेला इकलौता ऐसा कन्वर्टर है जो ऑटोमेटिकली फिक्स वोल्ट निकालता है, जिसका आउटपुट लगभग 1.5 से 3 एम्पियर के करीब रहता है।
आपके पूरी अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस कन्वर्टर के विषय में जो हमने आपको जानकारी दी वो ये जानकारी आपके पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी कि जैसे ही आपने माइनस प्लस दिया इसको, अब आपको आवश्यकता क्या है? आपको आवश्यकता है 5 वोल्ट की। मदरबोर्ड में आपके 5 वोल्ट गायब हो गए हैं, तो आप मात्र अकेला यहाँ सेट करें और 5 वोल्ट पर लगाएं। ये माइनस प्लस लगा दिया, आउट का ग्राउंड भी लगा दें। एक पॉइंट को रख लें आप अपने पास। एक पॉइंट को रखने के बाद मीटर को ग्राउंड से ही लगे रहने दें और उस पर चेक कर लें कि 3.3 आ गए या 5 वोल्ट आ गए या 2.5 वोल्ट आ गए या 1.8 या 1.5 या डिफ़ॉल्ट। इनमें से कोई भी एक वोल्ट हमें ज़रूरत हो वो चेक कर लिया, तब जाके वहाँ लगाए। तो ये आपके सर्किट समझ में आ गया होगा। ये हमने एरो का निशान इसीलिए दिया है, आप भली भांति इस कन्वर्टर से अब परिचित हो गए होंगे। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हमको अगर लगाना है तो ग्राउंड लगा देंगे। 5 से 15 वोल्ट हम इसमें इनपुट करेंगे, 1.2 वोल्ट हमको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे, सॉरी ये उल्टा लग गया, एक तो क्या है कि बुढ़ापा भी बहुत नज़दीक है। चलिए इसको सीधा कर लेते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे कि आपने देखा कि अभी तक तो हमने क्या लिया, क्या प्राप्त करवाया कि जो वोल्ट की हमें आवश्यकता थी, जिस वोल्ट की हमें आवश्यकता थी वह वोल्ट हमने यहाँ से टर्मिनल से ले लिए। कितने वोल्ट? 1 2 3 4 5 और ये डिफ़ॉल्ट में 6 वोल्ट। अब हमें कहीं और अलग तरह के वोल्ट की अगर हमें आवश्यकता लगे तो हम क्या करेंगे? तो आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि क्या करेंगे। कि हमको 1.2 वोल्ट डिफ़ॉल्ट से प्राप्त हुआ। अब हमें 1 वोल्ट की आवश्यकता है। 1 वोल्ट की अगर हमें आवश्यकता है तो हम कैसे लेंगे? 1 वोल्ट की आवश्यकता है तो हम जो हमारा 2.5 का टर्मिनल होता है, टर्मिनल के 2 हिस्से होते हैं दोस्तों। इस बात को आप गौर करके देखना कि ये हमारा गोल टर्मिनल है, इसमें ये 2 भाग हैं। इन 2 भागों में से इस पर देख रहे हैं आप, ऐसा नहीं पूरे पे ही लगा दें और यहाँ डायरेक्ट लगाएं, नहीं, इस वाले भाग पे हम एक वायर लगाएंगे और डायरेक्ट यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो हमें 1 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। आइए अब 1.8 वोल्ट, तो 1.8 वोल्ट इस पूरे टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे। अभी हमने क्या बताया कि टर्मिनल ये होता है, इसमें हमारे 2 भाग होते हैं। एक भाग में हमने टाँका लगा के अभी आपको दिखाया, लेकिन इसमें क्या करना है, हमको पूरा के पूरा ही हमको शॉर्ट कर देना है आपस में यहाँ, और 1.8 वोल्ट हमें यहाँ ले लेना है जो हमारी ज़रूरत होगी। ये देखिए 2.5 वोल्ट को अगर हमें लेना है तो 2.5 के टर्मिनल को हम शॉर्ट करेंगे और 2.5 यहाँ चेक हम कर लेंगे। ये एक ही कन्वर्टर से आप प्रैक्टिकल करके देखना दोस्तों, और अगर कोई हमारे बात में फ़र्क दिखे तो आप निश्चित हमें कंप्लेंट करना दोस्तों, है ना, निश्चित हमें आप कंप्लेंट में बता सकते हैं। तो
इसलिए इस कन्वर्टर को टेस्ट करने से पहले आप कम से कम यहाँ ये देख लें कि हाँ वाकई में हमने जो बोला वो बात सही है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें कहीं 3.3 की आवश्यकता लगी तो क्या करना है, तो 3.3 की आवश्यकता लगी हमें, तो फिर हमें 3.3 वाले को यहाँ शॉर्ट कर देना है और यहाँ चेक करके और हमारे सर्किट में हमें 3.3 ले लेना है। अब मान लीजिए 5 वोल्ट की ज़रूरत लगी तो 5 वोल्ट अकेले पर हमने यहाँ शॉर्ट किया इसको और 5 वोल्ट हमने यहाँ प्राप्त कर लिया। ठीक है ना दोस्तों, इनपुट हमारा 5 वोल्ट से अधिक होना चाहिए। आइए अब हमें कहीं 6 वोल्ट की ज़रूरत लगी, क्योंकि ये वोल्ट तो इसमें लिखे थे। इसमें क्लास देने में और इसे बनाने में क्या दिक्कत है, लेकिन अगर हमें 6 वोल्ट की आवश्यकता लगी, क्योंकि आगे स्मार्ट बोर्ड जब आएंगे तो नाना प्रकार के बोर्डों की ज़रूरत आपको लगेगी। तो इनपुट हमारा 12 वोल्ट रहे, यानी 5 वोल्ट से अधिक जब हम प्राप्त करेंगे तो रेगुलेटर का ये मतलब होता है कि हमें अधिक वोल्ट देना पड़ेगी और कम वोल्ट, इसी का नाम बक कन्वर्टर होता है। तो अब क्या करना है, हमें अब करना है कि 5 वोल्ट और 2.5 को शॉर्ट कर देना है आपस में और 6 वोल्ट यहाँ प्राप्त कर लेना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं हमें पॉइंट में आवश्यकता लग पड़ी कि 5.5 वोल्ट की आवश्यकता है तो क्या करें। अभी क्या देखा था हमने देखा था 6 वोल्ट और हमने देखा था 5 वोल्ट। अब हमको इसके बीच की ज़रूरत लग गई, यानी 5.5 वोल्ट की आवश्यकता हमें लगी, तो क्या करें। तो निश्चिंत हो जाएं आप, हमने उसका भी आपको सेटअप दे रखा है कि 5 वोल्ट को शॉर्ट करिए आप और 1.8 को शॉर्ट करिए। 5.5 वोल्ट आपको एक्यूरेट आपको यहाँ मिलेंगे। सिक्स 6.5 पॉइंटों में बात कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा। तो हमें करना क्या है, अब हमें 5 वोल्ट को शॉर्ट कर देना है, साथ में हमें 3.3 वोल्ट को भी शॉर्ट कर देना है और 2.5 को भी शॉर्ट कर देना है। क्या मिलेगा यहाँ हमको 6.5 वोल्ट हमें देखने को मिल गए। आइए आगे देखते हैं। 7 वोल्ट, अगर 7 वोल्ट प्राप्त करना है हमें तो क्या करेंगे हम, 5 वोल्ट को शॉर्ट किया, 3.3 को शॉर्ट कर दिया और शानदार 7 वोल्ट हमें प्राप्त हो गए। ऐसा करिश्मा, ऐसी जुगाड़ कोई बता सकता है आपको। ये राज एलईडी एलसीडी का ही चमत्कार है दोस्तों। बने रहें, जुड़े रहें और अपने आप को अपडेट करते रहें। हर एक तारीख को हमारा ट्रेनिंग चालू होता है। 30 दिन का हमारा ट्रेनिंग है। इन 30 दिन में आप एलईडी एलसीडी के हीरो बन जाएंगे दोस्तों, और पाएंगे आप एक शानदार टेक्नीशियन अपने आप को। मात्र 3,000 रुपये 30 दिन के लिए आप इन्वेस्ट करें और अपने सपनों को साकार करें। अब ज़रूरत है हमें 9 वोल्ट की। तो 9 वोल्ट के लिए क्या करें, तो वही फार्मूला कि जो हमारा टर्मिनल है हमें ध्यान से देखना चाहिए। पहले हमारे उसमें 2 भाग होते हैं, अभी तक तो हम 2 जोड़ते आए। उसका एक भाग, इधर वाला भाग से डायरेक्ट हम आउट में जंपर देंगे
तो हमें 9 वोल्ट प्राप्त होंगे। समझ गए ना दोस्तों आप? आउट में डायरेक्ट सीधा जंपर लगाएंगे हम यहां से और हमें 9 वोल्ट प्राप्त हो जाएंगे। ये क्या CA 1235 वक कन्वर्टर मॉड्यूल टिप्स एंड ट्रिक्स कोर सप्लाई। अगर आपके पास कोई स्मार्ट का वो आ जाए सेट, और जब स्मार्ट का सेट आएगा तो आप बहुत प्रॉब्लम में चले आएंगे। क्यों कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सादा ही LED LCD आए, स्मार्ट भी तो आ सकता है। कोई प्रोजेक्टर भी तो आ सकता है आपके पास, उसमें आपको अलग अलग प्रकार के वोल्टेज की आवश्यकता लगे जो अभी तक बताए उनके अलावा। तो क्या करें, कैसे इसका मिजाज करें, क्या कौन सा कन्वर्टर लगाएं? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कोर सप्लाई हमारी, और तो सब वही रहेंगी, कोर सप्लाई में परिवर्तन आ जाएगा। जो सादा बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड में कोर सप्लाई जो जाती है उसमें परिवर्तन आया है। बाकी सारे बोर्ड 5 वोल्ट, 3.3, 2.5, 1.8, 1.5, 1.2 सारे वोल्ट वही रहेंगे। कोर वोल्ट जो होगा आपका उसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो उसके परिवर्तन के लिए अगर हमें ज़रूरत लगी कि हमें स्मार्ट बोर्ड रिपेयर करना है तो कैसे कर पाएंगे हम? कौन से स्मार्ट बोर्ड? कि जैसे कि संपूर्ण LG के जो बोर्ड होते हैं उनमें अगर स्मार्ट बोर्ड जो होते हैं LG के, उनमें 0.9 वोल्ट फ्रॉम LG मैन मदरबोर्ड, यानी 0.9 वोल्ट, 0.9 वोल्ट की ज़रूरत काय में लगती है हमें? LG के सेटों में आवश्यकता लगेगी, चाइना के में भी हमको आवश्यकता लगती है। 1.1 वोल्ट सैमसंग के सेट में ज़रूरत लगती है हमें। जो सेट आते हैं, जो मदरबोर्ड रहती हैं उनमें 1.1 वोल्ट एंड 1 वोल्ट फॉर एंड्रॉयड मेन बोर्ड। सारे जितने भी मेन बोर्ड आते हैं उनमें 1.1 वोल्ट की आवश्यकता। ऐसा है दोस्तों, अगर 1.1 वोल्ट लिख रहा है तो 1.1 वोल्ट ही चाहिए एंड्रॉयड में। ऐसा नहीं 1 वोल्ट से काम चल जाएगा, या 0.9 बता रहा तो नहीं, आपको एडवांस टेक्नीशियन बनना पड़ेगी। यही तो राज LED LCD का कमाल है। अगर आपको 1.1 वोल्ट की आवश्यकता है तो एंड्रॉयड मदरबोर्ड में, और आपने कहीं 1.2 वोल्ट लगा दिया तो नहीं चलेगा। तो ये सारे वोल्ट हम 1 वोल्ट कैसे निकालें? 1, 2, 3, 4 तरह के ये बोर्ड, ये हम कैसे निकालें? आइए देखते हैं, उनका भी हल किया है। 1 वोल्ट। अब हम क्या करें? कनेक्ट 2.5 वोल्ट 0.2 आउट वोल्ट में अगर हमें 1 वोल्ट चाहिए तो ये देख रहे हैं आप ये पूरा हो गया, या पूरे पे नहीं मिलाना, इधर वाले पर अगर हम से डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट करेंगे तो हमें जो ज़रूरत का हमारा वोल्ट है 1 वोल्ट वह हमें प्राप्त हो जाएगा। हो गई हमारी समस्या का समाधान, निकल आया हल हमारा। ये देखिए दोस्तों, 0.9 यानी 0.9 वोल्ट अगर 3.3 वाले के जो हाफ टर्मिनल है उससे शॉर्ट करेंगे तो हमें 0.9 वोल्ट प्राप्त हो जाएंगे। कमाल हो गया। आइए दोस्तों, 1.15 वोल्ट की अगर आवश्यकता है तो हम
1.8 वोल्ट के टर्मिनल को इधर पूरे को नहीं, हाफ को इधर यहाँ इससे कंसर्ट करेंगे। एक ही काम करना है आपको, ज़्यादा मैं फफूंदों में आपको नहीं पाड़ूंगा। सीधा तार यहाँ से उठा के यहाँ लगा देना और 1.1 वोल्ट आपको प्राप्त कर लेना है। लिख रहा है कनेक्ट टू 1.8 वोल्ट पॉइंट, क्योंकि ये तो इसका ग्राउंड ही है, जो इधर से जा रहा है उसका अगर आपने यहां कनेक्ट करेंगे ना इस वाले पे, इस पे नहीं करना, इस वाले पर क्योंकि आपस में शॉर्ट कर दिया तो ये दूसरा कोई वोल्ट निकाल भागेगा। इसलिए आपको 1.15 वोल्ट चाहिए तो आप अकेला यहाँ पे तार लगाइए और यहाँ जंपर मार दीजिए, सीधा आपको 1.1 वोल्ट मिलेगा। अब ये तो हुई हमारी सारी वोल्ट निकालने, यानी जितने भी एलईडी एलसीडी अभी तक आए उन सभी में बक कन्वर्टर ने काम किया। लेकिन हमारे साथ एक समस्या और आ जाती है, वो कभी कभी नहीं बहुत ज़्यादा जो नए लोग होते हैं उनके साथ तो आ ही जाती है कि सर पैनल बीसीसी वाला मॉसफेट नहीं मिल रहा, पैनल बीसीसी नहीं मिल रहा। अब क्या करें सर, पैनल बीसीसी को हम कैसे लगाएं, पैनल बीसीसी हम कैसे बनाएं? तो हमारे पास उसका भी पूरा इंतज़ाम है दोस्तों। देखिए ये पैनल बीसीसी का ये सर्किट हमने बना लिया है और ऐड टू ऑन ऑफ कनेक्टर, यानी हम इसमें इनेबल वोल्ट कहाँ और कैसे देंगे, साथ में कौन सी रेजिस्टेंस हटाएंगे और कहाँ से इनेबल हम लेंगे, ये सारा सर्किट हमारा बना हुआ है। देखिए आप, तो इसलिए आप हमारा क्लास ज्वाइन करिए। मेरा मोबाइल नंबर है 74 89 49 61 93। आप हमेशा अपडेट रहिए, आगे की क्लास वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अब हम आपको ट्रेनिंग में ही मिलेंगे। और जानिए कि एक कन्वर्टर से कितने वोल्ट हम निकाल सकते हैं, और एलईडी एलसीडी का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमारी ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।